गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन गामा फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। इसमें टॉपिक रहेगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, और कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हम इसका फार्मूला डेरिवेट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इसका भी फार्मूला डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आप पहले से जानते हो, फिर भी हम बता रहे हैं। कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनसे होकर करंट इजिली फ्लो होती है। तो इजिली फ्लो क्यों होती है, यही थोड़ी बात होगी। और इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट। कैसे, देखिए सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, सबके एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नियर बाई ऑर्बिट में होते हैं, इन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण बहुत स्ट्रिक्टली, इसमें लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट्स इंक्रीज करती हैं तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, और फोर्स जब डिक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाता है, इतना डिक्रीज कर जाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट को छोड़ करके पूरे सब्सटेंस में रैंडमली मूव करने लगते हैं। और दीज इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम को छोड़कर सब्सटेंस में मूव करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिन सब्सटेंसेज में ये ज़्यादा होते हैं, इनकी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होती है, वो कंडक्टर्स होते हैं। और जिनमें इनकी संख्या बहुत कम या नहीं होती है, वो सब इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, क्योंकि इनके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होता है। लेकिन रबर, प्लास्टिक, ग्लास और ये कोई वुड है, पेपर है, ये सब इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। तो क्या तय हुआ, इंसुलेटर्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ठीक है, अब ये होगा कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जब चार्ज किया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। इट मीन्स चार्ज इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अगर हम प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाएं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर सी इज अ कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। Therefore C इक्वल टू Q अपॉन B। तो डेफिनेशन सुनिए, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल।
charge given to the ratio of charge given to the conductor and due to this charge increase in potential of conductor, this ratio is known as capacitance of conductor। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, चार्ज है कूलाम और ये पोटेंशियल है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लो बेटे, क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा चार्ज का Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी और V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, फिर Q इक्वल टू आई टी, तो यहाँ आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपान डब्ल्यू, आई एम्पियर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, डब्ल्यू वर्क डन है, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2। अब सबको अरेंज कर लीजिए, तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a स्क्वायर, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो फैरेड होता है, फैरेड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। तो फैरेड होता है, कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं और फैरेड भी कह सकते हैं। इट मीन्स 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट। फैरेड की डेफिनेशन सुन लो बच्चों क्या होता है, देखिए 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट। इट मीन्स फैरेड की डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम का चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करता है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। ये फैरेड की डेफिनेशन हुई। अच्छा, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। कैपेसिटेंस कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड करता है, किस पर, शेप साइज पर डिपेंड करता है। उस कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है, माने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम के डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, और थर्ड पॉइंट ये है उस कंडक्टर के सराउंडिंग में नियर बाई कोई दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर का शेप साइज चेंज ना करें, उसके सराउंडिंग मीडियम चेंज ना करें और उसके आसपास जो दूसरे कंडक्टर्स थे वो जैसे हैं थे वैसे ही बने रहें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ऐसे फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। इट मीन्स चार्ज बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घटाने पर कैपेसिटेंस घट जाएगा, लेकिन नहीं, चार्ज और पोटेंशियल का पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो, जीरो पोटेंशियल की ऑब्जेक्ट हो, तब भी उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता। कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। तो कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये एक नंबर है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर समझ में आ गया। अब कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कोई स्फीयर है, इसका हम कैपेसिटेंस फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। आइसोलेटेड का मतलब कि इस स्फीयर के आसपास में कोई दूसरा स्फीयर नहीं है। ये कोई ए रेडियस का स्फीयर है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के लेक्चर में हो चुका है। इसका पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R होता है। यहाँ आपने A कहा है रेडियस, तो Q अपान A। देयरफॉर कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपान B, Q अपान B की वैल्यू है ये, Q अपान B की वैल्यू ये पूरी देखो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। ये Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। अगर इस कंडक्टर के सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यही फार्मूला, तो ये C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A। ये K की वैल्यू
एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है, अदर मीडियम के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, और परफेक्ट कंडक्टर के लिए ध्यान रखना, बीच में पीछे भी बात हो चुकी है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए k इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, k इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर परफेक्ट कंडक्टर। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन, इस फार्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं, ये c लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू a, या ए सी इक्वल टू आ गया a/9 इंटू 10 टू द पावर 9 फैरड। अब एक बात सुनो बेटे, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये 9 है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1 फैरड, तब उसके लिए हम उसका रेडियस निकालते हैं, 1 इक्वल टू a/9 इंटू 10 टू द पावर 9, a इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर रेडियस है। तो क्या तय हुआ, देखिए अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड है, मान लो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, स्फीयर है, कोई कंडक्टर स्फीयर है, 1 फैरड कैपेसिटेंस का कोई कंडक्टर स्फीयर आप लेंगे तो उसका रेडियस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर है, मतलब अर्थ का रेडियस इतना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये अर्थ के रेडियस से भी ज़्यादा हो गया, इससे भी एक ग्रेटर क्वांटिटी है, मतलब 1 फैरड कैपेसिटेंस का कोई स्फीयर अगर आप लोगे तो उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से भी ग्रेटर होगा। इट मीन्स 1 फैरड रेडियस का कैपेसिटेंस कोई कैपेसिटर बनाना संभव कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब फैरड इज आ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरड इज आ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। मोस्टली जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस माइक्रो फैरड या पिको फैरड में रहता है, क्योंकि फैरड बहुत लार्ज यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी चार्ज कंडक्टर का। जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा तो चार्ज करने में जितना वर्क डन होता है, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड, कैपेसिटर या कंडक्टर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए किसी कंडक्टर को आपने Q चार्ज दिया है और इस Q चार्ज से इसका पोटेंशियल बढ़कर V हो गया है, Q चार्ज से पोटेंशियल V हो गया है, तो V इक्वल टू Q इक्वल टू सी बी होता है। Q इक्वल टू, देखिए Q इक्वल टू सी बी, तो V इक्वल टू Q अपान सी, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर को जिसका कैपेसिटेंस C है और उसको Q चार्ज दिया, इस गिवन चार्ज Q के कारण इसका पोटेंशियल V हो गया है, तो V इक्वल टू Q अपान सी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा चार्ज dq और देते हैं, बहुत इंस्टेंटेनियस स्मॉल चार्ज dq देने पर वर्क डन dw है, तो dw इक्वल टू v dq। ठीक है, यहाँ आपको मालूम है v इक्वल टू w अपान q होता है बेटे, v इक्वल टू w अपान q, तो dw इक्वल टू v dq, dw इक्वल टू कितना हो गया? q अपान c, ये v की वैल्यू रख दिया, इंटू dq। ये वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq टू द ऑब्जेक्ट, इसलिए टोटल चार्ज q देने में वर्क डन अगर आपको फाइंड करना है, q इक्वल टू 0 से और q तक चार्ज देने में जितना वर्क डन होगा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया w इक्वल टू 1 अपान सी, बाहर लिख दो, इंटीग्रल q dq, तो q स्क्वायर अपान 2। इंटीग्रल आपको आता है इसलिए हमने सीधे कर दिया x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो क्या हो गया? ये w इक्वल टू आ गया, w इक्वल टू हाफ, देखिए हाफ, ये 1 अपान 2c लिख दिया, एक बार q की जगह पर अपर लिमिट, तो q स्क्वायर माइनस q की जगह पर लोअर लिमिट 0, क्या आ गया? w इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपान c जूल।
यही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब इसके एक फॉर्म तो ये हो गया चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, लेकिन आपको मालूम है Q इक्वल टू सी बी होता है। अगर Q की जगह पर सी बी यहाँ पुट कर दें तो हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर जूल, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में। अब और यहाँ पर चलिए ठीक है, इसी फार्मूले से जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी वो उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब दो मान लीजिए चार्ज कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर्स चार्ज हैं और उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। बिटवीन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स, मान लीजिए दो चार्ज कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है, दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है, इक्वल चार्ज दोनों में हो जाते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसको गिवन चार्ज Q1 due to given charge Q1 its potential becomes V1 and due to given charge Q2 its potential becomes V2. We know that Q1 equal to C1 V1 and Q2 equal to C2 V2। ठीक है, Q1 equal to C1 V1 and Q2 equal to C2 V2। अब इनको अगर किसी थिन वायर से कनेक्ट कर दिया जाए या डायरेक्ट टच करा दिया जाए तो चार्ज हाई वोल्टेज वाले कंडक्टर से लो वोल्टेज वाले कंडक्टर की ओर फ्लो करने लगेंगे और तब तक फ्लो करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करता है। तो मान लीजिए कि दोनों को जब चार्ज आपने इनको कनेक्ट कर दिया किसी थिन वायर से कनेक्ट करने के दो पहला कारण तो ये है कि टोटल चार्ज ऑफ दीज टू कंडक्टर्स विल बी कांस्टेंट। ये थिन वायर चार्ज को स्टोर नहीं करता है, थिन वायर चार्ज को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जब आपने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करने लगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल मान लो V हो गया, इक्वल पोटेंशियल V हो गया, तो इसका चार्ज, अब इस पर चार्ज मान लीजिए Q1 डैश रहेगा, Q1 डैश इक्वल टू C1V और इसका चार्ज अगर Q2 डैश है तो Q2 डैश इक्वल टू C2V, क्योंकि C1 C2 कैपेसिटेंस हैं जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। देयरफॉर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो C1 अपॉन C2। क्या डिसाइड हुआ, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। उनके जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा रहेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम रहेगा उस पर चार्ज कम रहेगा। तो दो चार्ज्ड कंडक्टर्स के बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बच्चों। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आता रहे। और बढ़िया तैयारी करिए, बढ़िया अपने नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट करिए। आज का टॉपिक इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।